क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th का जो त्रिभुज चैप्टर है यानी कि एक्सरसाइज जो हमारी 6.2 है। 6.1 में तो कुछ नहीं है, वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, वो तो आप जानते होंगे। और 6.2 में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वाले मैं करा चुका हूँ दोनों, मेरी वीडियो में यानी कि प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करा रखा है आज, इसीलिए आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये सेकंड भी करा रखा है मैंने, और यहाँ पे आज मैं थर्ड भी करा रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको थर्ड दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैसे हल किया जाता है, वीडियो पे बने रहिएगा। जब आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है आकृति 6.18, ये आकृति दे रखी है 6.18, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आता लिख के। वहां पे तो आकृति आ गई बन के तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगी तो आपको बनानी पड़ेगी। उसमें कहेगा इस टाइप से, कह रहा है यदि LM समांतर है CB के, यानी कि LM यानी कि ये जो भुजा LM जो है वो CB यानी कि BC के समांतर दे रखी है। इसी प्रकार से LN जो है वो DC के समांतर दे रखी है। वो कह रहा है सिद्ध करके दिखाइए कि AM अपॉन AB जो है हमारे पास, और AN अपॉन में AD जो है वो सिद्ध करके दिखाना है हमें। तो कैसे करना है, इसी टाइप से मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और वीडियो पे बने रहिएगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसका चित्र ये रहा, इसको भी मैं हल करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन नंबर हमारा ये थर्ड है, तो मैंने यहाँ पे इसका चित्र भी बना दिया है। तो ज्ञात में ज्ञात है सिद्ध करना और रचना और उत्पत्ति होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में रचना की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से पहले से ही अगर ये लाइन नहीं होती इसके समांतर तो रचना करनी पड़ती। तो यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात में ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, थोड़ी सी चीज लिखी हुई है। रेखाखंड LM यानी कि LM समांतर किसके है, BC के, और LN जो है समांतर किसके है, CD के। ये चीज दे रखी है हमें। ठीक है, और इसी को हम क्या करेंगे, सिद्ध क्या करा रहा है, सिद्ध यहाँ पे भी दे रखा है। तो सिद्ध जो करना है वही यहाँ पे लिखना होता है, AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। अगर आप ये भी लिखाएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा पेपर में। अगर ज्ञात है सिद्ध करना लिखाएंगे तो भी आपको 1 नंबर टीचर देगा स्टेप मार्किंग में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके उत्पत्ति को हल करते हैं। तो उत्पत्ति में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को हल करते हैं यहाँ पे, इस वाले त्रिभुज को। तो ABC को पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं हम त्रिभुज ABC में। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज कौन सा पकड़ा है, ABC पकड़ लिया, A B और C पकड़ लिया। तो इसमें हमारे पास ये जो भुजा दे रखी है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम कौन कौन सी भुजा इसके समांतर दे रखी है। यहाँ लिखेंगे ML समांतर किसके है, BC के। केवल हम इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, और हमने इसको लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा थेल्सपुर में है, थेल्सपुर में भी मैंने करा रखी है, तो थेल्सपुर में भी आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है, आप वहां पे सीख सकते हैं। अगर आपको फिर भी उसमें कोई कमी लग रही तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने क्या किया, ये लिख दिया LM समांतर किसके है, BC या CB, ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार यानी कि थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने क्या लिखा, AM। देखिए AM, ये AM अपॉन में क्या लिखेंगे, MB लिखेंगे। AM अपॉन में MB या BM, आप कैसे भी लिख सकते हैं। AM अपॉन में MB या BM, ऐसे लिख लिया मैंने। बराबर किसके हो जाएगी, AL अपॉन में LC, यानी कि इसे लिख सकते हैं AL अपॉन में LC। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे लिखा। ठीक है, और हमें सिद्ध करना में लिखना AB। अब भाई यहाँ पे AB पूरा आ रहा है, जबकि यहाँ पे AM अपॉन में MB आ रहा है, तो AB को लेके आना पड़ेगा। तो इसे पलट के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पलट के। तो मैंने क्या किया, BM यानी कि MB को मैंने ऊपर भेज दिया और AM नीचे ले आया। ऐसे ही LC को ऊपर भेज दिया और AL को नीचे ले आया। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमने इसमें 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। तो हमने क्या किया, MB प्लस का AM, अभी इसके मैं मतलब समझाऊंगा, उसमें मैं 1 क्यों जोड़ रहा हूँ और 1 क्यों घटा रहा हूँ। अभी एक लाइन लिखता हूँ मैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसमें एलसीएम लीजिए, तो MB प्लस का AM अपॉन में AM, इस तरीके से लिखा। LC प्लस का AL अपॉन में AL, इस तरीके से लिखा। अब ध्यान से देखो जरा, MB प्लस का AM को हम लिख सकते हैं AB। देखिए दोस्तों, आ गया ना AB, इसलिए हमने 1 जोड़ा था और 1 घटाया था। अब इसकी जगह पे MB प्लस का AM की जगह पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन में AM बराबर LC प्लस AL, यानी कि LC प्लस AL को लिख सकते हैं AC। तो यहाँ पे हम AC लिख लेते हैं इसकी जगह पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, AC लिखा अपॉन में AL लिखा। और अपनों को क्या करना है, AM ऊपर चाहिए और AP नीचे चाहिए। तो जबकि यहाँ पे AB कहाँ ऊपर है और AM नीचे है, तो इसको पलट के लिख देंगे। तो
AM ऊपर ले आया और AB नीचे, ऐसे यहाँ पर AL ऊपर चला गया, AC नीचे। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, यानी कि ट्रायंगल कौन सा वाला, अभी हमने पकड़ा था ABC ट्रायंगल, अब पकड़ते हैं ADC ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमने पकड़ा त्रिभुज ADC में, ऐसे ही पकड़ेंगे बिल्कुल जैसे अभी पकड़ा था। तो यहाँ पे क्या भुजा LN समांतर किसके है दोस्तों, CD के है, हमने ये लिखा। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे AN अपॉन में ND, ऐसे लिखेंगे जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था AM अपॉन में MB, ऐसे लिखेंगे AN अपॉन में ND, बिल्कुल सेम ऐसे लिखा है। और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास AL अपॉन में LC, बिल्कुल सेम ऐसे ही किया है। इसको भी पलट देते हैं क्योंकि उसे भी पलटा था हमने। तो यहाँ पे ND ऊपर भेज दीजिए, AN नीचे ले आए, LC ऊपर ले गए और AL नीचे के लिए आए। इसमें भी एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, यानी कि ND प्लस का AN में एक जोड़ दिया, ऐसे LC अपॉन में AL में एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। जो घटाया हुआ पद जब उधर जाएगा तो वो भी प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, ND प्लस का AN ये आ जाएगा अपॉन में AN बराबर LC प्लस का AL अपॉन में AL, इस तरीके से आ गया। अब हमने क्या किया, देखो ND प्लस AN, ND, देखिए ND प्लस AN को हम लिख सकते हैं AD, तो मैंने इसको क्या लिखा, AD लिख लिया यहाँ पर, और AN बिल्कुल सेम। ऐसे ही LC प्लस AL को हम क्या लिख सकते हैं, AC, तो मैंने यहाँ पे AC लिख लिया अपॉन में AL लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे AD, यहाँ पे AD नीचे दे रखा है और यहाँ पे AD क्या है, ऊपर है, तो इसको पलट के लिख लेंगे AN अपॉन में AD बराबर AL अपॉन में AC। समीकरण नंबर 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 2 और समीकरण 3 आपके सामने लिखी हुई हैं। तो देखिए AL अपॉन में AC, AL अपॉन में AC बराबर कर देते हैं दोनों को। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 2 व 3 को बराबर करने पर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, AM अपॉन में AB बराबर AN अपॉन में AD। तो दोस्तों हमें यही चीज सिद्ध करनी थी। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अभी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है 4 है, उसको भी हम सॉल्व कराते हैं। कैसे कराते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। यहाँ पर आकृति 6.19 यानी कि ये वाली आकृति दे रखी है। डी समांतर किसके है, AC के, यानी कि DE जो है हमारी ये वाली भुजा समांतर है किसके है, AC के है। DF यानी कि ये वाली जो समांतर है वो भी किसके है, AE के, यानी कि AE के समांतर दे रखी है। तो सिद्ध करिए BF अपॉन में FE बराबर BE अपॉन में EC हमें सिद्ध करना है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 हल किया वैसे इसको भी हल करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें क्या करना है, ज्ञात है सिद्ध करना, मैंने पहले ही लिख लिया है। तो ज्ञात में हम वो लिखते हैं जो हमें आकृति में दे रखा होता है। तो त्रिभुज ABC में भुजा AB जो है एक बिंदु D है हमारे पास यहाँ दे रखा है, और BC पर 2 बिंदु, यानी कि BC भुजा पर 2 बिंदु F और E दे रखे हैं। रेखाखंड DF यानी कि हमारे पास जो दे रखा है DF ये वाला, DE ये और AE इस टाइप से खींचे गए हैं कि DE समांतर है, यानी कि DE समांतर किसके है, AC के है, और DF समांतर जो है हमारी AE के, इस तरीके से खींचे गए हैं। तो सिद्ध क्या करना है हमें, देखिए BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन में EC हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो सिद्ध करना है BF यानी कि ये वाली जो भुजा है FE यानी कि इस भुजा के ये भी अनुपात में लेनी है, और BE जो है ये वाली जो है वो EC के हमारे पास ये दे रखी है, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं इसको, हम कैसे हल करते हैं देखिएगा जरा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल पकड़ लिया त्रिभुज ABE में। देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABE पकड़ लेंगे हम ABE में। तो ये वाली भुजा देखिए, अगर थेल्सपुर में लगाएंगे तो यहाँ से लगाना चाहो यहाँ से लगा लो, यहाँ से लगाना चाहो यहाँ से लगा लो, आप जहां से जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं हमसे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले इसमें लगाते हैं तो BF, क्योंकि हमें ये तो चीज चाहिए सबसे पहले। तो देखिए हमने लिखा BF, ठीक है दोस्तों, किसकी हो जाएगी, BF अपॉन में FE लिख लो या EF लिख लो, FE लिख लेते हैं चलिए, बराबर किसके हो जाएगा, BD अपॉन में DA। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है BF अपॉन में FE और बराबर किसके लिखा है, यहाँ पे लिखा है DA, यानी कि DA अपॉन में DB यहाँ पे लिखा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों, ये चीज हमने लिखी है, यानी कि BD ये लिखा है BD अपॉन में DA, ऐसे इस तरह से लिख लिया मैंने यहाँ पर।
तो ये हमारे पास अगर देखें तो समीकरण नंबर 1 हो गई। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से या थेल्स प्रमेय के आधार पर लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बड़ा वाला है त्रिभुज ABC में। तो ABC में हमारे पास कौन से ट्रायंगल हो जाएंगे? ABC में हमने ये पकड़ लिया तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा BE अपॉन में EC बराबर हो जाएगा BD अपॉन में DA। ऐसे लिखते हैं तो यहाँ लिख लेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? BE अपॉन में EC बराबर BD अपॉन में DA। इस तरीके से लिखा समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए ध्यान से, देखिए BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA दोनों बराबर हो रही हैं। ये तो क्वेश्चन छोटा सा ही था हमारे पास। समीकरण 1 व 2 को हम बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा BF अपॉन में FE बराबर BE अपॉन में EC। ये आ गया हमारे पास। देखिए हमने कितना छोटा सा क्वेश्चन था और मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बहुत आसान थे, आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।